पॉलीमर जो है तो उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है और वो बहुत स्मॉल यूनिट से बने रहते हैं, जिसको हम मोनोमर ऐसे कहते हैं। एंड उनको मैक्रोमोलिक्यूल ऐसे भी कह सकते हैं हम। और जो सारे जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो क्या पॉलीमर नहीं होते हैं। तो सारान क्या है? तो सारान एक कोपॉलीमर है। तो विनाइल क्लोराइड प्लस विनाइल आइडिन क्लोराइड जो है तो उसके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये विनाइल क्लोराइड है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो ये विनाइल क्लोराइड है। और विनाइलिडिन क्लोराइड जो है वो CH2 डबल बॉन्ड CCl2 है। तो जब भी वो केमिकली रिएक्ट करेंगे तो उनका एक चेन बनेगा। तो ये एग्जैक्टली उसका मोनोमर है, इसका पॉलीमर है। ये इसके को पॉलीमर यानी कि दो अलग अलग इसके ये है रिएक्टेंट। अगर हम टेफ्लॉन की बात करें तो टेफ्लॉन कॉम्बिनेशन से बनता है टेट्राफ्लूरोइथाइलिन, ये उसका मोनोमर है CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो ये एक एडिशन पॉलीमर है। वल्कनाइज जो रबर है वो एक इलास्टोमर है। वल्कनाइज तो ये क्या है? इलास्टोमर है। सेल्यूलोज डाइएसिटेट की बात करें तो वो थ्रेड मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है और ये ऑब्टेन किया जाता है सेल्यूलोज से। नायलॉन 66 जो है वो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। थर्मो जो प्लास्टिक होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं गर्म करने के बाद या मेल्ट हो सकते हैं हीटिंग करने के बाद। थर्मो जो सेटिंग प्लास्टिक होते हैं उनमें एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है और उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। नेचुरल जो रबर होती है वो प्लांट हेविया ब्रासिलियंसिस इससे डिराइव होता है। नेचुरल जो रबर है वो होमोपॉलीमर से बनता है और उस होमोपॉलीमर का जो मोनोमर है उसका नाम है आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर है उसका नाम है आइसोप्रीन। जो पॉलीमर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल टेफ्लॉन, सेल्यूलोज, नेचुरल रबर, तो ये क्या है? पॉलीमर्स के एग्जांपल है। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम क्या है? तो कार्बनेसियस फ्यूल है। पॉलिस्टर जो है तो पॉलिस्टर ये है वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, यानी स्टेप ग्रोथ से बनता है। अगर हम चेन ग्रोथ पॉलीमर्स की बात करें तो PTFE, PVC और पॉलीथीन, ये जो पॉलीमर है ये चेन ग्रोथ पॉलीमर के एग्जांपल है। जो LDPE है, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, तो ये ब्रांच चेन पॉलीमर है। नाइलॉन जो है तो एक पॉलीअमाइड है। कंडेंसेशन अगर पॉलीमर्स की बात करें तो उसमें क्या होता है? लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया या H2O यानी पानी। पॉली एक्राइल नाइट्राइल जो है वो सब्स्टिट्यूट है वूल का और उससे कमर्शियल फाइबर बनते हैं, ऑर्लोन एंड एक्रिलेन। एक्राइलो नाइट्राइल ये जो मोनोमर है तो उसका फॉर्मूला है CH2CHCN। इसको एक्राइलो नाइट्राइल या विनाइल साइनाइड ऐसे भी कहा सकते हैं। तो पॉली एक्राइल नाइट्राइल यानी कि बहुत सारे एक्राइलो नाइट्राइल एक साथ आ जाएंगे और उससे क्या हो जाएगा? तो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल बन जाएगा। तो इसका ये फॉर्मूला है CH2। ये उसका एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं ये मोनोमर कंटिन्यूसली रिपीट होगा, CH2CHCN। तो ये मोनोमर कंटिन्यूसली रिपीट होगा, इसको ऑर्लोन ऐसे भी कह सकते हैं। तो पॉलीमर जो होते हैं उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। पॉलीमर्स हैव हाई विस्कोसिटी एंड कैन स्कैटर लाइट। तो पॉलीमर्स की ये प्रॉपर्टी है। कैप्रोलैक्टम जो है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 जो है तो ये कैप्रोलैक्टम का एग्जांपल है। DNA जो है तो DNA एक बायोपॉलीमर है। ये जो हमने ड्राइंग निकाली है तो हमें पूछा गया था ये कौन सी ड्राइंग है? तो ये कौन सी है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। अगर हम दूसरी ड्राइंग देखें तो ये जो ड्राइंग है तो ये है ब्रांच पॉलीमर की। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च की अगर बात करें तो ये नेचुरल पॉलीमर्स है। इनको बायोपॉलीमर्स ऐसे भी कह सकते हैं। जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, टेफ्लॉन एंड बेकेलाइट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेल्यूलोज जो है तो एक नेचुरल पॉलीमर है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की बात करें तो इनके पास मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो है वो सॉफ्ट हो जाता है हीटिंग पे और हार्ड हो जाता है कूलिंग पे। इथाइल अल्कोहल की बात करें तो इथाइल अल्कोहल कैन नेवर बी यूज्ड एज अ रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटेड, इट कैन नॉट बी।
तो अगर फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर की बात करें तो उसके एग्जाम्पल है एसिटाइल पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड एंड टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। टेफ्लॉन जो है वो एक चेन ग्रोथ से बनता है, चेन ग्रोथ पॉलीमर है। टेफ्लॉन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो CF2-CF2 ये क्या है, तो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर रहेगा। फिनॉल जो फॉर्मल्डिहाइड है वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। अगर HDPE हमें अगर कभी बनाना है तो उसमें कैटलिस्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा जिगलर नाटा। पॉलीमर चेन इनिबेटर एज अ यूज़ हमको इसको यूज़ कर सकते हैं अमाइन, फिनॉल एंड क्विनॉन। सर्टन अमाइन, फिनॉल एंड क्विनॉन को हम पॉलीमर चेन इनिबिटर एज अ यूज़ कर सकते हैं। अगर इथिन को अगर हम 1000 to 2000 ATM प्रेशर पे 350 to 570 केल्विन पे इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन देंगे तो हमें क्या मिलेगा, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलेगा।